क्या आपने कभी एक ऐसी चिड़िया का घोंसला देखा है जो कि हम इंसानों के घर की तरह अपना घोंसला जमीन पर बनाती है और उस घोंसले को सजाने के लिए वो अपने घोंसले के आसपास रंग बिरंगे फल फूल भी रखती है। और क्या आपने कभी उस चिड़िया के घोंसले को देखा है जो कि अपना मिट्टी का घोंसला बनाती है, जिसे बनाने में उसे महीनों लग जाते हैं, लेकिन उस घोंसले का एक बार यूज होने के बाद वो चिड़िया उसे छोड़ देती है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की 10 ऐसी चिड़ियों के घोंसलों के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखने के बाद आप भी चौंक जाओगे। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग नेस्ट बिल्ड बाय बर्ड। गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है कॉइन स्विच कुबेर ऐप ने, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। नंबर 10 पर है कॉमन टेलर बर्ड। स्पैरो जैसा दिखने वाला ये पक्षी ज्यादातर हरी भरी जगहों जैसे जंगल गार्डन के आसपास ही पाया जाता है। ये पक्षी अपना घोंसला कोई नॉर्मल बर्ड्स की तरह नहीं बनाते, जैसे पेड़ों पर लकड़ियों को इकट्ठा करना। ये टेलर बर्ड अपना घोंसला पेड़ के पत्तों में बनाती है, जो कि इनमें एक अलग ही कला है। ये अपना घोंसला बनाने के लिए पहले एक पेड़ पर बड़े बड़े पत्तों को ढूंढती हैं और बड़े पत्ते मिलने के बाद ये 3 पत्तों को स्पाइडर सिल्क से आपस में सिल देती हैं। सिलने के लिए ये सबसे पहले पत्तों के किनारों पर अपनी चोंच से छेद कर देती हैं। उसके बाद उन्हें स्पाइडर सिल्क से सिल देती हैं। उसके बाद ये अपने घोंसले के अंदर मुलायम सिल्क रखती हैं, जिससे कि घोंसला अंदर से स्मूथ रहे और इनका घोंसला एक कोन की तरह दिखाई देता है। इस चिड़िया की ये कलाकारी देखने में एकदम ही अजीब है। पत्तों को सिलकर घोंसला बनाने की वजह से इस पक्षी का नाम टेलर बर्ड रखा गया। नंबर 9 पर है बीवर बर्ड। बीवर, जिन्हें हिंदी में बुनकर पक्षी भी कहा जाता है, इस पक्षी का घोंसला सबसे खूबसूरत घोंसला माना जाता है और इनका घोंसला अक्सर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर ही देखने को मिलता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस घोंसले को कोई फीमेल बर्ड नहीं बल्कि मेल बर्ड बनाता है। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए घास की लंबी पत्तियों का इस्तेमाल करता है। जब मेल बीवर बर्ड घोंसले का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता है, तब फीमेल बर्ड उसे चेक करने आती है और फिर अगर वो उसे सही लगा तो ही वो मेल बर्ड के साथ आगे का घोंसला बनाने में मदद करती है। इनके घोंसला बनाने की प्रोसेस अगस्त में शुरू होती है और फरवरी आते आते वो इसे पूरा कर लेते हैं। इनका घोंसला वाटर प्रूफ होने के साथ साथ ही वो पक्षियों को आंधी तूफान से भी बचा लेता है। नंबर 8 पर है पैटागोनियन सी बर्ड। ये एक ऐसा सी बर्ड है जो कि कैलिफोर्निया के आइलैंड पर पाया जाता है। इन्हें सी बर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी ज्यादातर लाइफ पानी के आसपास ही बिताते हैं। हालांकि मैक्सिको के जंगलों में भी ये आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये पक्षी एकजुट हो जाते हैं और ये आइलैंड की ओर आने लगते हैं। जब ये ब्रीडिंग कर रहे होते हैं तो भी ये हमेशा कॉलोनी में ही आते हैं, जिससे इनकी संख्या लाखों में हो जाती है। ये अपनी कॉलोनी इसलिए बनाते हैं जिससे कि कोई दूसरा शिकारी पक्षी या कोई शिकारी जानवर इन पर हमला ना कर दे, और अगर कोई इन पर हमला करता भी है तो ये सभी एक साथ होकर उस पर हमला बोल देते हैं। और ये अपना घोंसला भी समुद्र के पास में ही बनाते हैं और जब तक इनकी ये ब्रीडिंग की प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती तब तक ये वहीं 3 महीने तक रहते हैं। जब इनके बच्चे बड़े और चलने के लायक हो जाते हैं तब ये सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जब ये पक्षी एक साथ होते हैं तो ये नजारा वाकई में देखने लायक होता है। नंबर 7 पर है ईगल, जो कि एक इतना बड़ा और खतरनाक जानवर होता है जिसे दुनिया के सबसे डेंजरस पक्षियों में से एक माना जाता है। जब ये पक्षी इतना बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका घोंसला भी बड़ा ही होगा। ईगल्स का घोंसला नॉर्मली 9 फीट चौड़ा और 20 फुट तक गहरा होता है। ये अपना घोंसला ऊंचे पेड़ों पर टूटी लकड़ियों और सूखी घास से बनाते हैं। अगर ये अपने बनाए हुए घोंसले में बच्चों को पालने में सफल हो जाते हैं तो ये उसी घोंसले को हर साल बढ़ाते रहते हैं। दूसरे पक्षियों की तरह हर साल कोई नया घोंसला नहीं बनाते हैं, जिससे कि ईगल का पूरा परिवार बाहर रह सके। फ्लोरिडा में एक ईगल द्वारा बनाया गया घोंसला दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला था, जिसका वजन लगभग 2000 किलो तक था, जो कि सुनने में भी आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा। गाइस, आज कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि कुछ लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं और वो फिगर आउट भी नहीं कर पाते सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्ट करने का सेफ एंड सिक्योर
ऑप्शन। आज मैं आपको ऐसे ही एक सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है कॉइनस्विच कुबेर ऐप, जो कि सबसे अच्छा और सबसे तेज क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें आप 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और इस ऐप का इंटरफेस बहुत इजी है, जिसमें आप अपने पैसे जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं और इस ऐप में आप 24/7 ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसी के साथ ही साथ आपको 24/7 कॉइनस्विच कुबेर ऐप की तरफ से सपोर्ट भी मिलता है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करो कॉइनस्विच कुबेर ऐप को, जिसे आपको अभी डाउनलोड करने पर मिलेंगे 50 रुपए के फ्री बिटकॉइन। और ये ऐप इंडिया का सबसे ट्रस्टवर्दी क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप है। नंबर 6 पर है वुडपेकर। आपने अब तक बहुत से अलग अलग पक्षी देखे होंगे, लेकिन वुडपेकर जैसा पक्षी शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। आप में से बहुत सारे लोग इस पक्षी के बारे में ये तो जानते ही होंगे कि ये पक्षी हर समय लकड़ी पर अपनी चोंच मारता रहता है, लेकिन ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इनका ऐसा करना इनकी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इनके लकड़ी पर चोंच मारने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि पेड़ों में अपने लिए खाना ढूंढना, क्योंकि कुछ सूखे पेड़ों के अंदर कीड़े रहते हैं जिन्हें खाकर ये अपना पेट भरते हैं, और किसी दूसरी फीमेल वुडपेकर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना या फिर अपना नया घोंसला बनाने के लिए ये ऐसे ही पेड़ों में चोंच मारते हैं। ये पक्षी ज्यादातर अपना घोंसला उन्हीं पेड़ों पर बनाते हैं जो पेड़ पूरी तरह से सूख चुके होते हैं या फिर थोड़े गले हुए होते हैं। अगर वुडपेकर किसी भी पेड़ पर छोटे छोटे होल बना रहा है तो वो उस समय अपने लिए खाना ढूंढ रहा होता है, लेकिन जब ये अपना घोंसला बना रहे होते हैं तो ये एक ही बड़ा सा होल बनाते हैं और बहुत ही तेजी से आवाज करते हैं, जिससे कि दूसरे पक्षियों को पता चल सके कि ये अपने लिए घोंसला बना रहे हैं, जिससे उसमें और कोई दूसरा पक्षी अपना घोंसला न बना ले। नंबर 5 पर है हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड का घोंसला देखने में एक छोटे से कप की तरह होता है, जिसे फीमेल हमिंगबर्ड दिन भर में कई घंटों काम करके बहुत मेहनत से बनाती है। इस घोंसले को बनाने के लिए हमिंगबर्ड को 5 से 7 दिन लगते हैं। जमीन से 3 से 7 फीट की ऊंचाई पर इस घोंसले को पेड़ों की पतली डाली पर रेशम और स्पाइडर सिल्क से बनाया जाता है। घोंसला पूरा होने के बाद हमिंगबर्ड इस घोंसले को बाहर से हरी पत्तियों से ढक देती है, जिससे कि ये पेड़ पर किसी भी शिकारी पक्षी को दिखाई ना दे। इस पक्षी का घोंसला बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है और इस बर्ड के घोंसले की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये घोंसला स्ट्रेचेबल यानी कि इलास्टिक जैसा होता है, जो कि ऐसा घोंसला है जिसमें इसके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमिंगबर्ड इस घोंसले को स्ट्रेच करती जाती है, जिससे कि हमिंगबर्ड के बच्चे इस घोंसले में अच्छे से रहें। नंबर 4 पर है ग्रेट हॉर्नबिल। हॉर्नबिल देखने में बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव पक्षी होता है और जिसकी चोंच काफी लंबी और घुमावदार होती है। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए पेड़ का खोखला हिस्सा इस्तेमाल करता है, जिसमें आसानी से ये छेद करके अपना घोंसला बना सके। इस पक्षी के घोंसले में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है कि इसका घोंसला पूरी तरह से बंद होता है, मतलब कि इस घोंसले में ना तो कोई अंदर जा सकता है और ना ही कोई इससे बाहर निकल सकता है। इस घोंसले में अंदर सिर्फ हवा जाने के लिए और खाना देने के लिए एक छोटे से होल को छोड़ा जाता है। इस घोंसले में अंडे देते समय फीमेल हॉर्नबिल अंदर ही बंद रहती है। ये फीमेल हॉर्नबिल घोंसले से तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक कि इसके बच्चे काबिल ना हो जाएं। इस दौरान लगभग 3 महीने तक फीमेल हॉर्नबिल अंदर घोंसले में ही बंद रहती है और मेल हॉर्नबिल बच्चों के लिए और फीमेल हॉर्नबिल के लिए खाना लाने का काम करता है। ये उसी छोटी सी जगह से खाने को अंदर पहुंचा देता है। इंडिया में इन पक्षियों को खाने के लिए और इनका दवाई में इस्तेमाल करने के लिए इनका शिकार किया जाता है। इसी वजह से इनकी प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे बड़े होने के बाद घोंसले से बाहर कैसे निकलते होंगे, तो ये बर्ड अपने घोंसले को पूरी तरह से बंद करने के लिए एक साइड से मिट्टी लगा देते हैं और 3 महीने के बाद जब फीमेल हॉर्नबिल को इससे बाहर निकलना होता है तो वो इस घोंसले के साइड में लगी मिट्टी को अपनी चोंच से तोड़ देती है, जिससे ये और इसके बच्चे सेफली बाहर आ जाते हैं। नंबर 3 पर है सोशिएबल वीवर बर्ड। इस बर्ड का नाम सोशिएबल वीवर बर्ड इसलिए रखा गया क्योंकि ये पक्षी झुंड में अपना घोंसला बनाते हैं और एक बड़े से घोंसले में लगभग 5 से लेकर 100 होल्स तक होते हैं, जिसमें 10 से लेकर 400 तक ये बर्ड्स रह सकती हैं। ये अपना घोंसला पेड़ की ऊंचाई पर घास की तीलियों और छोटी छोटी टहनियों का इस्तेमाल करके बनाती हैं। कई बार एक ही पेड़ पर इनके 4 से 5 घोंसले तक देखे जा सकते हैं।
हैं तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस जगह पर इन बर्ड्स की संख्या कितनी ज्यादा होगी। और अगर पेड़ ज्यादा बड़ा हो तो फिर इनकी घोंसलों की संख्या भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये पक्षी सालों तक एक ही घोंसले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये बर्ड हर बार अपने घोंसले को बड़ा करती जाती हैं। कई बार दूसरे पक्षी स्पैरो वगैरह इनके घोंसले का इस्तेमाल करते हैं। ये घोंसला दूर से देखने पर मधुमक्खियों के छत्ते की तरह दिखाई देता है। लाइट पोल पर रखे हुए आप इस घोंसले को देख सकते हैं। शायद ही आपने इस तरीके के घोंसले को पहले कभी देखा होगा। तो इसी बात पर वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 2 पर है इंजीनियर बर्ड। ये पक्षी मुख्य तौर पर साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस बर्ड के घोंसला बनाने की टेक्निक को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इंजीनियर बर्ड का असली नाम रूफस हॉर्नर है, जो अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पक्षी है। ये पक्षी कीचड़ और घास के छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाता है और ये घोंसला मिट्टी का होने के कारण बहुत ही मजबूत भी होता है। इस बर्ड को अपना ये घोंसला बनाने के लिए हजारों बार कीचड़ और घास की सूखी पत्तियों को लेके आना पड़ता है। और इस घोंसले का एक छोटा सा ही एंट्रेंस होता है, जिसमें सिर्फ यही पक्षी अंदर जा सकता है और बाहर निकल सकता है। और ज्यादातर शिकारी पक्षी इस घोंसले के अंदर नहीं घुस पाते हैं। एक बार घोंसले का इस्तेमाल हो जाने के बाद ये पक्षी उस घोंसले को छोड़ देता है, जिसके बाद दूसरा कोई पक्षी इस घोंसले में आकर रहने लगता है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 बर्ड के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है बोबर बर्ड। गाइस अभी तक मैंने आपको जितने भी बर्ड्स के घोंसलों के बारे में बताया, उन सभी से ज्यादा अमेजिंग नेस्ट इस बोबर बर्ड का होता है, क्योंकि ये अपने घोंसले को इंसानों के घर की तरह जमीन पर बनाती है। और इसके द्वारा बनाया गया ये घोंसला एक झोपड़ी की तरह दिखाई देता है। और ये बर्ड अपने घर को सजाने के लिए इसे जो भी रंग बिरंगी चीज दिखाई देती है, उन्हें ये अपने घोंसलों में ले आती है, जिससे कि ये बर्ड अपने घर को सजा सके। अब तक आपने कभी ऐसी बर्ड के घोंसले के बारे में नहीं सुना होगा जो अपने घोंसले को रंग बिरंगी चीजों से सजाती है। ये अपने घर को सजाने के लिए फल फूल और उनकी पत्तियों का इस्तेमाल करती है। वैसे गाइस आपको इन सभी बर्ड्स के नेस्ट में से सबसे अच्छा नेस्ट किसका लगा, और क्या आपने इन सभी बर्ड्स में से किसी भी एक बर्ड का घोंसला देखा है, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी दुनिया के 10 ऐसे बर्ड्स के घोंसलों के बारे में पता चल सके। और गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।